Good morning, students. Welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali Garg, and today I am going to solve your 6th to 8th class worksheet number 87 dated on 21st November 2020। बच्चों, ये जो कॉमन वर्कशीट आप लोगों की आती है ये 6th, 7th और 8th सभी क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। और आज की जो हमारी वर्कशीट आई है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अभी अभी हम इस दौर से गुजर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख दोगे। उसके बाद देखिए आपको ये ड्राइंग दिखाई दे रही है। सम पिक्चर्स आर ऑन योर स्क्रीन। कुछ पिक्चर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जैसे एक लड़की अपने हाथों से अपने कानों को बंद किए हुए है। इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसको शोर आ रहा है ना। और देखिए इसमें यहाँ पर जो ये सारे इतने सारे पीपल हैं ये क्या कर रहे हैं, ये मास्क लगाए हुए हैं। मतलब ये लोग वायु प्रदूषण से सफ़र हैं। और ये देखो बम है, यहाँ पर भी बम है। और ये पृथ्वी पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से डिस्टर्ब है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, चारों तरफ सभी पूरी पृथ्वी इन सब से जूझ रही है। हमारी पृथ्वी देखो, ये भी ये जो चिमनियों से निकल रहा है धुआं, इससे वायु प्रदूषण हो रहा है। यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के कारण। प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, इन चारों के प्रकार बताए गए हैं और इनके रीज़न, कारण बताए गए हैं कि इन प्रदूषण के आखिर क्या क्या कारण होते हैं, ताकि हम उनसे अपना बचाव कर सकें। तो बच्चों, फर्स्ट पिक्चर में हम देख लेते हैं। पहला चित्र जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है बच्चों, बताओ। यहाँ पर देखो कार चल रही है, कार से भी जो है धुआं निकल रहा है, चिमनियाँ हैं, यहाँ से धुआं निकल रहा है। और जो अनार है, फिरकी है, जो ये सब छुटाए जाते हैं, बम फोड़े जाते हैं, इनसे भी हमारा वायु जो है प्रदूषित होती है। तो ये सब क्या है, हमारा वायु प्रदूषण है। ये वायु प्रदूषण के प्रकार हैं। तो इन्होंने पूछा है ये किस तरह का प्रदूषण है, तो आपको बताना है ये वायु प्रदूषण है, नंबर फर्स्ट। तो अब पूछा है दूसरे वाले स्क्वायर बॉक्स में कि इस प्रदूषण, रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है ये, इसमें पूछा है कि इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं। तो बच्चों, इतने स्पेस में कारण नहीं बता सकती मैं आपको, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए नीचे कारण लिख दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या कारण है वायु प्रदूषण के कारण। देखो, वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो वाहन जैसे कि स्कूटर है, बस है, जीप वगैरह, ये सब जो वाहन चलाए जाते हैं, इनसे जो धुआं निकलता है इससे हमारी वायु क्या होती है, इससे हमारी वायु प्रदूषित होती है। तो नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा वाहनों से निकलने वाला धुआं। नंबर 2 पे बच्चों लिख लेना औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन। और फिर सेकंड नंबर पर हम लोग लिख लेंगे आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल कण, जो बहुत ही अनैच्छिक गैसें होती हैं। वही हवा जब हमारे अंदर सांस के साथ अंदर जाती है तो हमें बहुत सारी बीमारियों का घर बना देती है। फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हमें लग जाती हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारे कारण आपको बता दिए हैं। एक और कारण है जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं। क्योंकि जो जंगलों में पेड़ पौधे जब जलाए जाते हैं या कोयला जलाया जाता है या जो तेल शोधन कारखाने होते हैं, तो उनसे जब धुआं निकलता है तो बच्चों इससे भी बहुत ज़्यादा वायु हमारी प्रदूषित होती है। ज्वालामुखी विस्फोट जब कभी कभी हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण दूषित हो जाता है। तो इसलिए ये सब आपके क्या है, ये सब आपके वायु प्रदूषण के कारण हैं। इनको आप पॉइंट डालकर अलग अलग लिख लेना। अब दूसरे वाली पिक्चर में बच्चों देखो हमें क्या दिखाया गया है। दूसरी पिक्चर ये है हमारी,
इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? देखो बच्चों, जल के अंदर कितना कूड़ा फेंका जा रहा है, बॉटल फेंकी जा रही है, और ये क्या मछली है, जो मछली के कांटे वांटे ये सब मतलब कपड़े फेंके जा रहे हैं पुराने फटे, तो इससे हमारा जल प्रदूषित हो रहा है ना। और देखो ये कारखाना है, ये जहाँ जो भी फैक्ट्री है, कारखाना है, तो यहाँ से जो रसायन है ये भी जल में मिल रहा है, गंदा रसायन है, कोई केमिकल हो सकता है, जो केमिकल वगैरह की फैक्ट्रियाँ होती हैं तो उसका जो खराब रसायन होता है वो सीधे नदियों में मिला देते हैं, तो उससे भी हमारी जो नदी का जल है वो दूषित होता है। तो ये हमारा जल प्रदूषण हो गया। इसके कारण बच्चों मैंने नीचे लिख दिए हैं, जैसे मैंने वायु प्रदूषण के लिखे थे। देखो, जल प्रदूषण के कारण में औद्योगिक कूड़ा है, जल दूषित होता है, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में शव को बहाना, नहाना, कचरा फेंकने आदि से भी हमारी नदियों का जल दूषित होता है। जहाज़ों से होने वाला तेल का रिसाव, जब जहाज चलते हैं पानी में तो अगर तेल का रिसाव होता है तो भी हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये सारे हमारे जल प्रदूषण के कारण हैं। तीसरे नंबर की पिक्चर में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी पिक्चर बनी हुई है, कौन से प्रदूषण को दिखाया गया है। देखो बच्चों, इसमें हमारा भूमि के ऊपर कूड़ा कचरा फेंका गया है, ये भूमि प्रदूषण को शो करता है। भूमि प्रदूषण, आपको अपनी कॉपी में भी क्या करना है, इसी तरह से बॉक्स बनाने हैं और लिखना है। जैसे आप यहाँ पर भूमि प्रदूषण लिख दोगे और यहाँ पर कारण लिख देना 1 2 3, जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं उनको पॉइंट में डालकर ऊपर कारण ऐसे करके लिख देना। तो बच्चों, भूमि प्रदूषण के कारण हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होना, प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग होना जो जमीन में दबकर नहीं गलती, क्योंकि प्लास्टिक नहीं गलती इसलिए हमारी भूमि प्रदूषित होती है। घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निपटान, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सेरामिक, सीमेंट आदि सम्मिलित हैं। तो बच्चों, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे भूमि प्रदूषण के कारण हैं। चौथे नंबर की पिक्चर में हम लोग देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। देखो, चौथे नंबर के पिक्चर में हमें दिया गया है ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि बच्चों लाउड स्पीकर है, बम है, और ये देखो ये जो बजाने वाला भोभो होता है, ये भी सब क्या है, ये सब ध्वनि बहुत शोर उत्पन्न करते हैं जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। देखो, ये भी आवाज़ माइक है तो सबसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण के रीज़न हम लोग देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण के रीज़न में आ जाएगा बच्चों ध्वनि प्रदूषण के कारण। देखो, आपको अगली लाइन से लिखना है ये ऐसे, ध्वनि प्रदूषण के कारण। कल कारखानों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाज़, गड़गड़ाहट इसका मुख्य कारण है। नंबर 1 तो हमारा यही हो जाएगा। नंबर 2 पे देख लेते हैं परिवहन के साधन। परिवहन के सभी साधन कम या अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो कम आवाज़ में हो चाहे ज़्यादा आवाज़ में हो, लेकिन ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है। जैसे स्कूटर है, गाड़ी है, हॉर्न वगैरह से बच्चों बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। तीसरे नंबर पे मनोरंजन के साधन है, जैसे आजकल हम क्या कर लेते हैं, डीजे बजाते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। निर्माण कार्य है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम कहीं पर भी हो रहा होता है तो शोर होता है। फैक्ट्री मशीनें चलती हैं पत्थर की, बिजली के लिए, तो इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। आतिशबाजी होती है बच्चों, जैसे कि हम पटाखे छुटाते हैं, आजकल शादी वादी में भी पटाखे छुटाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, तो ये सब हमारा ध्वनि प्रदूषण को शो करता है। तो इस तरह से बच्चों हमने ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण सबके कारणों को देख लिया है। अगर आपको बच्चों वीडियो से लाभ हो रहा है तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।